हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, वीडियो पूरी देखिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं रिएक्शन। तो आज का रिएक्शन जो है हमारा मुँह बोली बेटी पे है, यानी अंशु। तो जैसे कि आपको मैंने अपनी वीडियो के थ्रू बताया ही था कि छोटी मतलब बोली बेटी ने अपना खुद का घर ले लिया है और वो शिफ्ट हो गई हैं। अभी खुद का ख़रीद लिया है ये तो उन्होंने क्लियर नहीं करा है, या रेंट पे लिया है ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ वो नए घर में अपने शिफ्ट हो गई हैं। तो उनका ब्लॉग आया नए घर से वो ब्लॉग डालने लगी हैं अब। तो उसमें वो यही कह रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे घर का सारा काम करना पड़ रहा है, अब कौन करवाएगा मेरे साथ में, कौन है जो मेरे साथ में करेगा। तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि अब आप आदत डाल लो, सारे काम आपको खुद से ही करने हैं, स्वयं से ही करने हैं, अपने हाथों से ही करने हैं। वो घर के काम हैं, चाहे पति से रिलेटेड चीज़ें हैं और चाहे अपने खुद से रिलेटेड चीज़ें। परिवार में थी तो एक बार को ये था कि हस्बैंड का काम उनकी माताजी ने कर दिया, आप नहीं भी कर पाई एकदम से उठ के, तो सास ने देख लिया। कहीं पे आपको कोई ज़रूरत है अपने रूम में, आपने सास से मंगवा लिया। तो ये एक हेल्प, बहुत बड़ी हेल्प होती है ना। और अब तो अब आप हो गई हैं नए घर में शिफ्ट। तो नए घर में तो साफ़ सफाई से लेके खाने पीने से लेके कपड़े लत्ते बर्तन सभी कुछ अपने आप करना है। और काम वाली मिल जाती है तो शायद काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी, लेकिन जब तक नहीं मिली है तब तक तो आपको खुद ही करना है। किचन खुद ही देखनी है, पति को खुद ही देखना है, स्वास्थ्य अपना खुद ही देखना है। तो ये तो आपको आदत डालनी पड़ेगी दीदी जी। वो इसलिए क्योंकि ये आपका खुद का डिसीजन है। उस टाइम पे ऑडियंस भी बोल रही थी और हम खुद भी इस चीज़ पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि ये आपने जो डिसीजन लिया है ये ठीक नहीं लिया, क्योंकि ये समय ठीक नहीं है। इस टाइम पे जिस अवस्था से आप गुजर रही हैं, इस अवस्था में तो खुद ही देखभाल की ज़रूरत होती है। एक जना तुम्हें चाहिए ही चाहिए होता है जो तुम्हारे आसपास रहे। अगर किसी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है तो आप तुरंत कह सको और वो तुरंत कर सके आपके लिए, क्योंकि झटके से उठ के आप किचन तक नहीं जा सकते, झटके से उठ के आप मतलब कोई भी चीज़ है नहीं कर सकते हो। और कोई तबीयत ही बिगड़ जाए अचानक से तो कौन देखेगा, पति तो बाहर है और आप अकेले हो तो कौन देखेगा उस चीज़ को। तो परिवार में होना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी था, या परिवार का किसी व्यक्ति का साथ में होना बहुत ज़रूरी था, जिसमें कि आप अपनी सास को भी नहीं लेकर आई, आपकी सास ने मना कर दिया। दूसरा, अब उन्होंने मना करा या आपने, आपकी इच्छा नहीं थी, आप कुछ नहीं कह सकते परिवार में, क्योंकि आप तो जितना सोशल मीडिया पे दिखाओगे तो हम तो उसी बात को मानेंगे। तो वो आपके साथ नहीं गई, हमारे सामने तो इतनी ही बात है। तो अगर सास के साथ आप होती ना तो ये सारी चीज़ें जिम्मेवारी सास कर रही होती, अब आपको तो खुद ही करना है। अब तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब में आपको खांसी हो रही है, अमरूद आप डायरेक्टली ऐसे ही खा रहे हो, सास होती तो बताती ना इसको कैसे खाते हैं कैसे नहीं खाते हैं। खांसी में जो जब होती है तो अमरूद हमेशा भून के खाया जाता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं खाया जाता है जैसे आप खा रहे हो। अब आप कहोगे कि घर में अब पहले चूल्हा जलाते थे, अब आज चूल्हे थोड़ी हैं, आज तो गैस चूल्हा है, गैस में कैसे होगा। तो ये गैस पे भी हो सकता है, गैस पे रख दो छोटे उस पर, अगर ऐसे सही से वो भून रहा है तो भून लो, नहीं तो चाकू उसमें डाल के अमरूद के अंदर फिर चाकू पकड़ के आप गरम कर सकते हो। तो उस जो अमरूद को आप गरम करोगे ना वो गरम हो जाएगा, वो पक जाएगा, फिर उसके बाद उस अमरूद को खाओ आप। कितनी ही ये रामबाण इलाज है, कितनी ही भयंकर खांसी हो, कितनी ही खुश्क खांसी हो, तुरंत गायब हो जाएगी, तुरंत ठीक होने लगेगी धीरे धीरे, और ठीक ही हो जाती है।
तो अमरूद तो रामबाण इलाज है, भुना हुआ अमरूद खांसी का। तो इसके तरीके हैं। अब परिवार में रहोगे तो ये चीज़ें इस तरीके से भी मिलती, अपने आप भी करते हैं वहाँ पे, तो वो बताती भी कि बेटा कच्चा मत खाओ, ऐसे खा लो, ये ऐसे खाई जाती है, करके भी दे देती हूँ। लेकिन आपने तो इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसी टाइम आपने अपने परिवार को पता नहीं क्यों त्यागा, किस दिमाग से त्यागा, क्यों करा ऐसा। क्योंकि ये डिसीजन तो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं था आपका, अभी इस टाइम अपना ससुराल छोड़ना। लेकिन आप ज़िद्दी बहुत हो ना, ज़िद्द में तो आपने पता नहीं क्या क्या चीज़ कर डाली है। अभी पीछे हमने देखा तो वो ज़िद्दी तो थी सारी आपकी, जितनी चीज़ें अभी कंट्रोवर्सी हुई हैं, और ज़बरदस्ती की ज़िद। नहीं तो तीसरे व्यक्ति को इतना मौका नहीं मिलता जितना राज परिवार के लिए तीसरे व्यक्ति ने इतना बोला है, चरित्र तक बोल दिया। मैड की कल रंग पे और वो श्रृंगार पे, कितनी चीज़ों पे बोला है तीसरा व्यक्ति। तो वो आप ही की तो सही थी, वो आप ही की चिढ़, जो राज फैमिली से आपकी चिढ़ है ना, जो आप उनसे चिढ़ती हैं, ये उसका नतीजा था। तो आप चिढ़ में कब कहाँ पे क्या करो ना, गलती कुछ नहीं पता, और वो गलती ऐसी करती कि उस चीज़ से नुकसान आपको ही होता है। अभी ये जो अकेले आप रह रही हो और सारे काम का जो एक वर्जन आपके ऊपर आ गया ना, लोड आपके ऊपर आ गया, इसका कारण कोई और नहीं है, आप खुद हो। और ऐसी उस टाइम राज फैमिली को आपने टारगेट करवाया ना, राज फैमिली से जो रिश्ते कुछ ठीक होते वो भी अब नहीं हो सकते, वो भी उम्मीद ख़त्म हो गई। तो इसका कारण भी आप खुद ही हो। नहीं तो जो आंटी जी हैं राज फैमिली से, जो आंटी जी हैं वो ठीक करना चाहती थी, वो कहीं ना कहीं आपकी चिंता करती थी, वो उनकी बातों में जाहिर हो रहा था बीच में। वो बोल भी नहीं थी इस चीज़ को कि सामने वाली को टारगेट मत करिए, सामने वाली के लिए आप कुछ बोलते हो, मेरी बेटी के लिए आप कुछ बोलते हो तो मुझे बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था आंटी जी के मन में, वो दिखती थी उनके अंदर चीज़ें। लेकिन वो तीसरे व्यक्ति को जो आप लाई ना, और उसके बाद उसने जो गंद मचाई है, और उसके ज़रिए से आपने भी जो गंद मचाई है, जो अपनी लाइफ करी थी आपने अपने हस्बैंड के साथ, जिसको आपने डिलीट मार दिया था, तो उन सब चीज़ों से दिल फट गया है राज फैमिली में, उन लोगों का दिल फट गया है आपके लिए। कहते हैं ना, जब माला टूटती है तो एक एक मोती बिखरता है, और अगर आप उसे दोबारा जोड़ोगे तो फिर उसमें गांठ आ जाती है। जोड़ तो लोगे पर गांठ आ जाएगी, वो बात नहीं आती पहले जैसी। वही सिचुएशन हो गई है आज की डेट में आपकी राज फैमिली से। अगर भविष्य में कभी ठीक भी होता है ना, तो ये बातें जो कर हुई हैं ना भी, ये बातें उस तरीके से फ्रेश रिश्ता नहीं बना पाएंगी जो रिश्ते में एक बात होनी चाहिए। तो आप चिढ़ में कहीं ना कहीं दूसरे सामने वाले को नुकसान नहीं देती हैं, आप उससे ज़्यादा अपने लिए बुरा करती हैं। सामने वाले को तो जो नुकसान होता ही है, लेकिन आप उससे कहीं गुना आपके लिए, अपने लिए नुकसान करती हो। तो इसीलिए कह रही हूँ ना, गुस्सा बहुत है आपके अंदर, उस पर कंट्रोल करिए, अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छी चीज़ें करिए। और जिस सिचुएशन में आप हो ना, बच्चा भी वही वाला हो जाएगा, नहीं तो गुस्सैल, चिड़चिड़ा। आपको अपना माहौल अच्छा रखना चाहिए, आप खुश रहो और अच्छे से अपनी चीज़ों को करो। अब 2 घर करने वाली भी तो तुम ही हो। अब तुम्हारा घर ये हो गया जहाँ तुम रह रही हो, और जहाँ सासू माँ रह रही हैं, सासू माँ का घर वो हो गया, तो 2 घर हो गए ना। अब सासू माँ अपने घर का काम भी करेंगी, फिर तुम्हारे घर का काम करने के लिए क्यों आएंगी? अब तुम्हारे घर का काम तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा ना, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान खुद ही देना पड़ेगा ना। और जब तक तुम उनके साथ रह रही थी वो सारे काम कर ही नहीं थी। ये तुमने खुद भी कहा है कि मैं शादी करके जब से इस घर में आई हूँ, मुझसे तो किसी ने कुछ करवाया ही नहीं, मुझसे तो ये कोई काम करवाते ही नहीं हैं ये लोग। अपने ब्लॉग में आपने खुद कहा है इस चीज़ को। तो फिर क्या परेशानी थी आपको वहाँ पे? मुझे समझ में नहीं आती ये चीज़ कि किस बद दिमाग से आपने ये डिसीज़न लिया है। अब तो सारी चीज़ें आपको अपने आप ही करनी पड़ेंगी, चाहे दुख हो, तकलीफ़ हो, कोई भी चीज़ हो। यहाँ तक कि घर का खर्चा भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, घर का काम भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे खर्चा तो मैं वहाँ पे भी मैं ही करती थी, तो वहाँ पे खर्चा आप करती थी, लेकिन वहाँ आपके ससुर भी कमाते थे, तो खर्चा वो भी करते थे।
और आप भी खर्चा करती थी। शायद इसी चीज़ को देख के आपकी सास सारा काम भी अपना आप करती थी, सारी चीज़ें भी अपना आप करती थी, और आपके मामलों में वो बोलती भी नहीं थी। रीज़न कई थे उनके ना बोलने के, कि कहीं ना कहीं आप घर की चीज़ों में हेल्प कर रही थी। लेकिन अब जब आप दूसरी जगह आके रहने लगी हो तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। अब यहाँ तो आपको काम भी प्रॉपर सारा खुद ही करना पड़ेगा और ख़र्चा भी घर का खुद ही करना पड़ेगा। वहाँ आपको सिर्फ खर्चा करना था, काम आप कुछ नहीं करती थी। लेकिन यहाँ काम भी खुद ही करना है सारा और खर्चा भी खुद ही करना है, तो करना तो पड़ेगा ही। सुख है वो भी तुम्हें ही देखना है अपना, और दुख है वो भी तुम्हें ही देखना है अपने आप को, क्योंकि सासू माँ तो आएंगी नहीं भाई। वो कहाँ रह रही हैं, आप कहाँ रह रही हो, नहीं आ सकता कोई। हाँ, ज़्यादा ही कुछ दुख तकलीफ होगी उसमें वो ज़रूर आएंगी, लेकिन आप ये कहो सुबह शाम के मेरे झाड़ू पोछे, मेरे बर्तन, मेरे खाना वाना बनाने, ये जैसे वो काम करती थी घर गृहस्थी का, वो काम करने आ जाती तो वो नहीं कर सकती। वो आप उन कामों को नहीं कर पाएंगे आपके लिए जो वो करती थी। अब आपको ये सारी चीज़ें, जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को खुद ही करना पड़ेगा। ये आदत आपको बनानी पड़ेगी, और सबसे बड़ी अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद ही आपको रखना है। सब चीज़ का मैनेजमेंट आपको खुद ही करना है। सब चीज़ को मैनेज आप खुद ही करेंगे, अपने घर से लेके, बाहर से लेके, अपने स्वास्थ्य से लेके। अलग होने का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत बड़े सुख मिल जाना। अलग होने का मतलब भी जिम्मेदारी होती है, कि यानी कि सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ जाना, ए टू जेड। और परिवार में ये होता है जब आप सास ससुर के बीच में होते हैं तो मिल बांट के हो जाते हैं काम, लेकिन अलग रह के सारे काम तुम्हें खुद से करने होते हैं। ये फ़र्क होता है। लेकिन आजकल की लड़कियां ये समझती नहीं हैं। आजकल की लड़कियां घर के अंदर बाद में आती हैं, लेकिन पहले बेटों को लेके पहले अलग हो जाती हैं। उन्हें सब कुछ अलग चाहिए। ये हमारे समाज की ना एक बहुत निंदनीय सोच है ये, जो आजकल के बच्चे निभा के चल नहीं रहे हैं माँ बाप को, और यही नतीजे हैं जो उनको वो वृद्ध आश्रम में छोड़े आते हैं बोझ मान के, क्योंकि वो उनका करना ही नहीं चाहते हैं। माँ बाप जब तक कर रहे हैं तब तक सही है, माँ बाप से जब तक मिल रहा है तब तक सही है, उनको साथ में रखेंगे। लेकिन जहाँ उन्हें देखेंगे ये तो बेकार है हमारे लिए और बोझ हैं, तो वृद्ध आश्रम में छोड़े आ रहे हैं। इतनी बुरी हालत है। और यहाँ आपके लिए तो सब कर रहे थे, आपको तो बहू जैसा नहीं बेटी जैसा ट्रीट किया जा रहा था आपके ससुराल में। आपको तो कोई दुख दिया ही नहीं जा रहा था, फिर भी पता नहीं घर छोड़ने की वजह क्या रही, समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, चीज़ें सब समझ में आती हैं। अब वही है, सब बातें सोशल मीडिया पर नहीं लाई जाती हैं। वही आपने किया है, जो बातें लाने लायक है वही बताई हैं सामने को, लेकिन ये चीज़ें क्या है हमारी समझ में आ रही हैं। अभी तो आपको एहसास नहीं हो रहा है ना कि आपने घर छोड़ा क्या खोया है, लेकिन अब धीरे धीरे आपको एहसास होगा इस बात का। जैसे जैसे ज़रूरतें लगेंगी ना, तो सामने वाले की इम्पोर्टेंस ही पता चलेगी आपको, कि मेरी सास कितना क्या करती थी मेरे लिए, और मैंने घर छोड़ के सही डिसीज़न लिया या गलत डिसीज़न लिया, ये भी आपको एहसास हो जाएगा। क्योंकि कोई ज़रूरत होती थी घर में तो सास से कह दिया, अगर कोई ज़रूरत बाहर से है तो देवर ले आया। लेकिन यहाँ पे किससे कहोगी? यहाँ पे तो जिससे कहोगी अपने हस्बैंड से ही कहोगी, वो भी फ़ोन से कहोगी कि घर आओगे तो ये लेते आ जाना। अब हस्बैंड जी गए हैं काम पे, उनको आना है शाम को, रात को, तो शाम तक बैठी रहोगी फिर इंतज़ार में उस चीज़ के लिए। और इतने लंबे टाइम नहीं रह सकती हो, इंतज़ार नहीं कर पाओगी, तो खुद से लाना पड़ेगा बाहर से। तो आ गया ना एक काम, ये भी बड़ी है। घर की जिम्मेदारी तो कर ही रही हो, लेकिन बाहर की चीज़ें भी करनी पड़ जाएंगी। और यही चीज़ें धीरे धीरे एहसास कराएंगी आपको कि परिवार की इम्पोर्टेंसी क्या होती है, परिवार में क्या चीज़ें हो रही थी आपकी अभी तक, किस तरीके से परिवार वाले आपको सपोर्ट कर रहे थे,
और फिर भी बेचारे वो कहीं पे बोलते नहीं थे कुछ भी, कहीं कुछ नहीं। इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी अभी आपके लिए, बीच में आपने इतनी कंट्रोवर्सी फैलाई थी, आपकी सास एक बार भी ब्लॉग में नहीं आई, एक बार भी वो कहीं कुछ नहीं बोली। इससे ही पता चलता है कि वो कभी भी आपके मामले में कुछ बोली ही नहीं है। हर जगह उन्होंने आपको सपोर्ट ही किया है। जब इतना सपोर्ट करने वाला परिवार था तो खुद ही सोचो ये डिसीजन आपने लेके सही किया या गलत किया। और मेरे कहने से या औरों के कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। ये चीज़ आपको समय वक्त खुद एहसास करा देगा कि आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया। ठीक है ना। आपका कितना लगाव था उस फैमिली से वो तो खैर पता चल जाता है। हस्बैंड को लेके नहीं कह रही हूँ मैं, अपने हस्बैंड से तो सभी को प्यार होता है, लेकिन हस्बैंड्स के परिवार से कितना प्यार था वो तो स्पष्ट हो जाती हैं चीज़ें। मैंने भी आपका एक ब्लॉग देखा था, एनिवर्सरी के जब दूसरे दिन की बात थी, मेहमान आपके घर में ही थे उस टाइम पे, गए नहीं थे मेहमानों की, कुछ चले गए थे कुछ थे, तो जो थे उनसे आपका क्या कहना था, पैकिंग कर लो जल्दी पैकिंग। तो जिस पे आपकी नंद बोली भी थी कि पैकिंग कर लें पैकिंग कर लें, आप कह रही हो ऐसे कैसे चले जाएंगे, आप ही चली जाओ इस घर से। तो इस पर आप हंसते हुए बोली हैं कि मैं तो मजाक कर रही थी। तो आपको पता नहीं है कि क्या मजाक होती है और क्या मजाक करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, क्या बात सामने वाले को बुरी लग सकती है। मुंह उठा के कुछ भी कह देती हो किसी के लिए। अरे मैं, उनको भी पता है हमें जाना है, प्रोग्राम इनके जिस प्रोग्राम में हम आए थे वो हो गया है और हमें जाना है। लेकिन आदमी जाएगा तो अपने अपने हिसाब से ही जाएगा ना, सहूलियत के हिसाब से जाएगा ना। और घर की बहू होके तुम अच्छी लग रही थी ऐसा कहते हुए कि पैकिंग कर लो पैकिंग, मतलब काम निकल गया भगाओ। जब एनिवर्सरी थी, जब बुलाना था तो बुलाया उनको, अब हो गया तो भागो। यही संस्कार हैं तुम्हारे। इसी तरीके से अतिथि का तुम आदर सत्कार करती हो कि बुलाओ और काम हो गया तो लात मार दो उसके। जिस मान सम्मान से बुलाया जाता है ना, उसी मान सम्मान से विदा भी किया जाता है, उसी खुशी के साथ उनको विदा भी किया जाता है। ये संस्कार हैं हमारे। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। तो इससे पता चलता है कितना पेशेंस है तुम्हारे अंदर, कितना निभाने का एक गुण है तुम्हारे अंदर। और बातें बहुत कुछ होंगी आपके सास के बीच में, बहुत बातें होंगी। बातें वो आई नहीं है ऑन कैमरा, जैसा आपका नेचर दिखता है ना ब्लॉग में, जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसमें ऐसा लगता है बहुत घमंडी हो आप, बहुत घमंडी। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती हो, चाहे सास हो ससुर हो चाहे नंद हो चाहे देवर हो। जिस तरीके से टंग है ना आपकी बात करने की, वो टंग अच्छी नहीं है। एक घर की बहू ऐसे बातें नहीं करती है। जरा सीखो कुछ। मनीषा से जलती तो हो, पर उसको देखो कैसे बात करती है वो सास के सामने, कैसे बात करती है अपने ससुर के सामने। वो तो अपने पति के सामने भी बहुत सलीके से बात करती है। जलती तो हो उससे, लेकिन उसके गुण भी तो कुछ ले लो। वहाँ भी तो कोशिश करो कि मैं इसकी जैसी बन पाऊँ या सीख पाऊँ चीज़ों को। जलते किससे हैं? जो हमसे कोई बेहतर होता है, वहाँ ऐसा लगता है कि ये क्यों वो हो रहा है। तो जल रही हो तो उनकी अच्छी चीज़ों को सीखने की कोशिश भी तो करो कि ये क्यों अच्छा है जिससे मुझे जलन हो रही है। उस अच्छाई को मैं भी तो अपना सकती हूँ, उतनी अच्छी मैं भी तो हो सकती हूँ। कभी सोचा है तुमने इस बारे में? नहीं। अब काम तो करना ही पड़ेगा। जब डिसीजन तुमने लिया है, परिवार से अलग होके घर छोड़ दिया है, पति को लेकर अलग हो, तो काम तो करना ही पड़ेगा। तबीयत का ध्यान तो अपने आप रखना ही पड़ेगा, और काम के साथ साथ अपने पति का भी ध्यान देना पड़ेगा। पति के लिए भी सब कुछ रेडी रखना पड़ेगा, खाने से लेके कपड़े से लेके सारी चीज़ें।
और अब पता चलेगा आपको क्या आपने खोया है। वैल्यू तभी पता चलती है जब तक इंसान साथ में होता है ना, तब तक हमें कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब वो इंसान हमारे साथ में नहीं होता तब उसकी अहमियत हमको पता चलती है। और पता चलेगी आपको परिवार के एक एक सदस्य की अहमियत पता चलेगी कि कौन तुम्हारे लिए क्या क्या करता था। ये खुद से पता चलेगा धीरे धीरे। देखो ऐसा नहीं पता चलेगा। अब एक नया रीज़न और बताने लगी हैं। पहले तो काम वाली नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से घर खाली करना पड़ रहा था। उस एरिया में काम वालियों की बिल्कुल अकाल है। तब तो ऐसे बताया इन्होंने घर छोड़ने से पहले जब इनका ब्लॉग आया था उसी घर से। और अब क्या बोल रही हैं कि हमें घर इसलिए खाली करना पड़ा कि गांव में लोगों के हमले हो रहे हैं, यानी कि चोरों के हमले हो रहे हैं, और मेरे हस्बैंड और मेरे देवर लेट आते हैं, तो इस वजह से हमें घर छोड़ना पड़ा। तो बेटी जी ये तो बताइए आप कि आपके पति और आपके देवर ही करते हैं उस गांव से बाहर काम, औरों के बच्चे भी तो करते होंगे, औरों के बेटे भी तो जाते होंगे बाहर काम करने के लिए, तो उन सब ने छोड़ दिया है, उनके भी बहू बेटे बाहर चले गए हैं। ये कोई रीज़न है बताने का कि रातों को हमले होते हैं वहाँ पे, तो और मेरे पति और मेरे देवर लेट आते हैं तो इस वजह से हमें छोड़ना पड़ा। काम तो और भी करते होंगे। कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दो, कुछ भी बता दो। ये तुम्हें खुद छोड़ना था उस घर को, तुम खुद सेपरेट होना चाह रही थी, खुद अपने पति के साथ अलग रहना चाह रही थी, इसलिए छोड़ा तुमने वो घर। ये कोई रीज़न नहीं है कि हमले हो रहे थे। हमले केवल एक तुम्हारे परिवार के लिए नहीं हो रहे हैं, औरों के लिए भी हो रहे होंगे वो। ये कोई रीज़न नहीं है कि मेरे पति और मेरे देवर लेट आते थे इस वजह से हमने घर छोड़ा। नई नई बातें लेके आती हो हर बार। कभी काम वाली की बात बताती हो कि काम वाली यहाँ नहीं मिलती है, घर का काम नहीं होता मम्मी से। कभी कुछ बताती हो, कभी कुछ बताती हो। तुम्हें खुद छोड़ना था वो जगह। और कह रही थी कि मेरी मम्मी, हम लोग सब जने शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे घर में, और जबकि तुम आई अकेले, कोई शिफ्ट नहीं हुआ तुम्हारे साथ में। ये भी झूठ। कितने झूठ बोलोगी भाई, कुछ भी बोलती हो, कुछ भी बोलना है तुमको। अब ये छोटे बच्चों वाली बातें करनी छोड़ दो। जो बच्चे कुछ भी बोलते हैं, ऐसे वाले बच्चों जैसी बातें करनी छोड़ दो। ये ऑडियंस है, सब कुछ जानती है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। जो आपके सपोर्टर भी है ना, वो भी समझें इस चीज़ को। वो भी अपने कान और अपने आँखों को खुला करें कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या अपने ब्लॉग में समझाता है और क्या बोलता है। 4 दिन बाद फिर उसके स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं। वो भी ध्यान से सुने। अंधेपने में सपोर्ट नहीं किया जाता है। जहाँ पे सही बात है, सही बात पे भी सपोर्ट करो, और जहाँ गलत है वहाँ पे गलत भी कहो। और मैं तो उसी चीज़ को कहूँगी, जब सही है तो सही कहूँगी, गलत है तो गलत कहूँगी। ये कोई रीज़न नहीं है कि गांव में लोग आ रहे हैं तो हमने तब घर छोड़ा, घर में गांव में काम वालियाँ नहीं मिल रही हैं तो तब हमने छोड़ा। क्यों नहीं मिलती काम वालियाँ? आजकल सब जगह अवेलेबल है, गांव है चाहे शहर हो, क्योंकि पैसे की ज़रूरत सबको है। और गांव में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गांव में तो बेचारों को जो चलता है खेती से चलता है, और कोई अर्निंग का स्रोत नहीं है, या तो उनके बच्चे बाहर आते हैं काम करने के लिए। तो पैसे की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्यों नहीं करेंगे काम? बिल्कुल एग्ज़ाम्पल ऐसे फिट करती हो, बिल्कुल ही दुनिया से अलग होंगे वो बातों से ही अलग होंगे। तो चीज़ों को अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, अच्छी चीज़ें बोलो, सत्य चीज़ें बोलो। झूठी सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती। तो गाइज़ मैं यहीं पर ही अपना वीडियो आज का रिएक्शन जो यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।